जो किसान की आवाज उठाएगा, किसान के हित की बोलेगा, किसान के हित की लड़ाई लड़ेगा, उसके साथ सब किसान को हम साथ में रहेगी। किसानों के कोई नेता आगे आके भाई धरना दे, कोई मुआवजा नहीं है, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। कोई बोलने वाला ऐसा नरेश मीणा है। बिल्कुल वो आपकी बात काम ठीक है। करेगा। सड़कों पर लड़ने वाला नरेश मीणा है। भाई नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम, आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू। अभी अंता विधानसभा क्षेत्र के ईश्वरपुरा गांव में हूं और गांव काफ़ी बड़ा है और अलग अलग मोहल्ले में और किसान आदमी हैं, सारे अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो आपने अभी पहले हमारा एक वीडियो देखा होगा जिसमें आपने ईश्वरपुरा की ग्राउंड रिपोर्ट देखी थी। अच्छी डिबेट वहाँ की थी और कुछ लोग हमें और यहाँ से मिले हैं, तो एक अंदाज़ा सही इस गांव का हो जाए, इसलिए कुछ बात अपन इनसे भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले परिचय हो जाए। क्या नाम है भैया? हमारा नाम है जयमंत मीणा। अच्छा जी, आप? किशन लाल। राम रतन बैरवा। शीतलाल। और आप जी? बगीलाल। अच्छा, आप दूर दूर क्यों बैठे हैं? आप भी यहीं आ जाए। तो सीधी मुद्दे की बात ही कर लेते हैं कि भाई क्या माहौल अभी आपके इस उपचुनाव में आपको लग रहा है? भाई अभी तो यहाँ तक कोई भी नहीं आई। लेकिन फिर भी जो चर्चाएं, आपने क्या मानस बना रखा है? अब देखो यहाँ तो त्रिकोणीय संगम है। अच्छा, बीजेपी, कांग्रेस और नरेश मीणा निर्दलीय। बाकी त्रिकोणीय तीनों आदमी की थोड़ी यहाँ। अच्छा, 2023 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें इस गांव से किस तरीके से वोट पड़े थे, किस साइड में गए थे? कब की समय? 2023 में जब कंवरलाल जी जीते थे तब वोटों का क्या समीकरण था? उस टाइम की कंवरलाल जी का ज्यादा था। कंवरलाल जी लीड कर रहे थे। और अब क्या लग रहा है? अब तो भाई साहब ने बोलना त्रिकोणीय, फिर देखो आदमी जो किसान की आवाज उठाएगा, जो किसान गीत में बोलेंगे। गाँव में सब किसान रहते हैं, ग्रामीण में तो बिजनेस वाले, नौकरी वाले ये रहते हैं। जो किसान की आवाज उठाएगा, किसान के हित की बोलेगा, किसान के हित की लड़ाई लड़ेगा, उसके साथ सब किसान को हम साथ में रहेगी। अच्छा जी, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? मनोज नागर। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल नरेश मीणा का। भाई आप काम अपना छोड़ के आए हैं इसलिए मैंने पूछा। नरेश मीणा अच्छा, का। और गांव से, पूरे गांव से क्या रह जाए? हम यहाँ पे ज्यादातर तो ईश्वरपुरा पंचायत में तो मीणा का ही लग रहा है। अच्छा, अभी जहाँ दूसरी जगह हम बैठे थे तो वहाँ पे वो बता रहे थे कि कांग्रेस यहाँ से 2023 में लीड करके गई थी, हालांकि जीते कंवरलाल जी थे। तो इस बार उन बीजेपी और कांग्रेस के वोटों में फर्क पड़ेगा और नरेश जी अचानक से लीड में आ जाएगा? पड़ेगा। अच्छा जी, है जी। यहाँ तो कांग्रेस की चल जाएगा। अच्छा, कांग्रेस की। भाई पहले से भी कांग्रेस ही विजय रही। अच्छा। और आने वाला टाइम में भी कांग्रेस का ही साथ देते हैं लोग बाग। अच्छा। पर अगर अब आम पब्लिक है, ये जैसे नेता देख के भी दे सकती है। मतलब धीरे धीरे चीजें निकल के आ रही हैं। जो चर्चा शुरू में, वीडियो शुरू होने के बाद, उस समय अच्छा था, जिस समय बाया जी अच्छा काम करवाते थे, उस समय बाया जी के साथ सब पूरे आसपास के गांव, सब गांव देते थे, जब तो जिता के विधानसभा में जैसे दो। अच्छा, हाँ, मतलब पागल समझ रखा है। नरेश मीणा क्या है, किसान ही तुम्हें बोलता है। अच्छा, हाँ। तो एक सवाल जरूर मैं आपसे करूंगा। नरेश मीणा के आप समर्थक हैं कि नरेश मीणा ने जो आम विधानसभा चुनाव था वो छबड़ा से लड़ा, उसके बाद उपचुनाव आया, देवली उनियारा आ गए, और उसके बाद अब यहाँ उपचुनाव है तो यहाँ आ गए। पीछे वाले जो लोग हैं वहाँ के लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि नेताजी कब आए और हमारी जन समस्याओं को सुने। फिर देवली उनियारा वाले वेट कर रहे हैं। अब यहाँ से लड़के अगर जीत जाते हैं तो क्या पता दोनों विधानसभा को कवर कर लेंगे, लेकिन अगर हार गए तो फिर आप भी इंतजार करोगे कि कब समस्याएं सुने। उसमें क्या है, वहाँ भी 60,000 वोट लिए थे, यहाँ भी 45,000। वही जिन लोगों ने वोट दिए थे वही इंतजार कर रहे हैं कि हमारी समस्याएं कौन सुने। कुछ क्वालिटी है तभी तो 60,000 वोट आए। बिल्कुल, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन वो अब इंतजार कर रहे हैं वो किसको अपनी समस्या सुनाएं, क्योंकि नेताजी तो यहाँ गए ना, हाँ, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ बिजी हो गए, क्योंकि वो किसको बताएं अपनी पीड़ा। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई यहाँ से आगे कोई चुनाव होगा तो नरेश जी फिर वहां से ले जाएंगे। आपकी बात तो सहमत है कि समस्या वहाँ की सुननी पड़ेगी, लेकिन ये बात है कि जैसे एक जनसेवक का तो काम है, उसके पास तो चाहे कहीं का भी आए वो सुनेंगे। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। कौन कौन सी, जैसे पीने के पानी की व्यवस्था हो गई? देखो यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था भी हो रही है, फिर भी कुछ ठीक है। चिकित्सा की क्या व्यवस्था है? चिकित्सा का निर्माण हो रहा है। अच्छा, और सड़कें तो हमने देखी हैं कि कुल मिला के ठीक है भाई। सारा यहाँ तो गांव गांव में सीसी हो रही है। अच्छा, हेडपंप लगे। कोई नहीं, जब तक ये गड्ढा न हो ना, जब बच्चे ही वोट देगा कोई क्या नहीं करेगा। जो काम करते हैं लोग बाग तो काम तो करते नहीं है। खेतों का तो रास्ता आज भी वही है तो कल भी वही। उसमें क्या है, कांग्रेस में और बीजेपी में
कोई भी मुद्दा उठाने वाला, कोई धरना देने वाला कुछ भी नहीं है किसानों के इसमें। मतलब विपक्ष की भूमिका हाँ, है नहीं। कुछ भी नहीं है यहाँ माहौल में। कुछ भी हो जाए तो किसानों के कोई नेता आगे आके भाई धरना दे, कोई मुआवजा नहीं है, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। कोई बोलने वाला नहीं। ऐसा नरेश मीणा है। बिल्कुल, वो आपकी बात काम ठीक है। करेगा। सड़कों पर लड़ने वाला नरेश मीणा है। भाई आपने देखा कि जैसे कांग्रेस में पहले प्रमोद भाया था, उसके बाद प्रमोद भाया निर्दलीय जीता, तो ये नरेश मीणा भी निर्दलीय जीत सकता है। हाँ बिल्कुल, नहीं निर्दलीय तो बहुत से नेता हैं जो जीत के आते हैं, बहुत से नेता हो सकता है हैं जो ये भी- जीत के आते हैं। भाई एक बड़ा चेहरा नरेश मीणा धीरे धीरे बनते जा रहे हैं और जिस तरीके से सहयोग मिल रहा है, लग रहा है कि यहाँ की जनता भी भरपूर उनका सहयोग करने वाली है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।